अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इंटरनेट से रिलेटेड है। अगर कोई दोस्त 3 से 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से इंटरनेट की सर्विस लेना चाहता है या किसी दोस्त को इंटरनेट की सर्विस देना चाहता है तो वो ये वाली डिवाइस इस्तेमाल कर सकता है। इस डिवाइस का पेयर लगेगा। ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइस है और डिवाइस का नाम लाइटबीम M5 है और ये UBNT की ब्रांड है। एक डिवाइस की प्राइस 7500 से लेकर 7800 तक है। आज हम इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे और इसको पॉइंट टू पॉइंट इसका ब्रिज बनाएंगे और हम आपको बताएंगे कि आप 3 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक के फासले पे कितना डाटा इजीली ट्रैवल करवा सकते हैं। ये क्वालिटी में बहुत पावरफुल डिवाइस है और आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करके बेहतरीन इंटरनेट की सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक जरूर करें। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक डिवाइस को एक्सेस पॉइंट बनाना है। एक्सेस पॉइंट बनाने के लिए इसके जो कनेक्शन आपने करने हैं, आपने अडॉप्टर में 2 पोर्ट होंगी, एक PoE की और एक लैन की। लैन वाली केबल आपने डायरेक्ट जो है वो लैपटॉप में लगानी है और जो PO वाली पोर्ट होगी वो आपने सीधी वायर लाइटबीम में लगा देनी है। और इसके बैक साइड पे पावर की केबल है, उससे आपसे इसका आपने कनेक्शन कर देना है वापटा का। तो सबसे पहले हमने इसको एक्सेस पॉइंट बनाना है। तो एक्सेस पॉइंट बनाने के लिए हम जो डिवाइस का IP रखेंगे वो ये वाला IP रखेंगे 192.168.1.10। तो अभी हम डिवाइस को जो है वो ओपन करते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। दोस्तों, आपने ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में को ओपन करना है आपने। उसके बाद लोकल एरिया कनेक्शन और प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है और यहाँ से आपने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है वो 4 TCP/IPv4 यहाँ पे क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐसे पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपने IP इंटर करना है 192.168.1.100 और नीचे वाले सब मास्क बार में आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है और ओके कर देना है और फिर ओके कर देना है। और उसके बाद आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने डिवाइस को एक्सेस करने के लिए IP डालना है 192.168.1.20 और इंटर कर देना है। तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो ये UBNT ब्रांड जो है वो एक सिक्योरिटी जो है वो इन्होंने एक लगाई होती है फर्स्ट टाइम। तो ये इसका कोई इशू नहीं है। फिर आपने एडवांस में आ जाना है और यहाँ से आपने प्रोसीड टू ये IP जो है यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट टाइम जो आपने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है वो UBNT और पासवर्ड भी UBNT और यहाँ से कंट्री आप ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रहने दें और ये नीचे आई एग्री पे टिक कर दें और लॉगिन कर दें। इस डिवाइस को हम जो है वो एक्सेस पॉइंट बनाएंगे इसका। तो जो भी UBNT की डिवाइसेस हैं उनको फर्स्ट टाइम एक्सेस करने के लिए जो IP इस्तेमाल होता है वो 192.168.1.20 जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप इसको चेंज करके अपनी मर्ज़ी का IP रख लें। तो एक दफ़ा फिर यहाँ पर आपने UBNT पासवर्ड और यूज़र नेम देना है। UBNT पासवर्ड भी UBNT और यूज़र नेम भी UBNT और लॉगिन कर देना है। तो हमारा मेन पेज जो है ओपन हो चुका है। ये एक नीचे जो है वो पेज ओपन हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि आप अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड है उसको प्लीज़ चेंज करें। तो वो भी हम चेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको भी आप फ़िलहाल डिसमिस कर दें और वायरलेस में आ जाएं। वायरलेस में आके सबसे पहले आपने वायरलेस मोड ओपन करना है और यहाँ से आपने एक्सेस पॉइंट सिलेक्ट करना है।
उसके बाद आपने WDS ट्रांसपेरेंट ब्रिज मोड जो है उसको इनेबल कर दें और यहाँ पर अपनी ये सॉइल डिवाइस का जो आपने नाम रखना है वो रख दें। तो मैं यहाँ पर इसका नाम ऐड करता हूँ। मैंने इस डिवाइस का नाम नवीद 24 कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर चैनल विड्थ जो है वो हमने सिलेक्ट करनी है। डाटा जो है वो आपने ज़्यादा ट्रैवल करवाना है तो उसके लिए आपने 40 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर डाटा कम है, बैंडविड्थ कम आपने ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए आप 20 मेगाहर्ट्ज़ या 30 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है वो चैनल विड्थ 40 जो है वो मेगाहर्ट्ज़ वो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद चैनल जो है वो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। चैनल वो सिलेक्ट करना है जो किसी और डिवाइस का शो ना हो, बहुत कम पाया जाए, तो वो वाला आपने चैनल सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से चैनल जो है वो 5500 जो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद और यहाँ पर आपने इसके अलावा और कुछ नहीं करना और नीचे आके आपने सिक्योरिटी ऐड करनी है। WPA2 जो है वो सिक्योरिटी लगाते हैं आप यहाँ पर। इसको चेक करने के लिए ये शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से शो हो जाएगी। तो मैंने इसको सिक्योरिटी लगा दी है और अभी हम इसको चेंज करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पासवर्ड वो आपने चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपने करंट पासवर्ड जो है वो एंटर करना है, UBNT। उसके बाद न्यू पासवर्ड और वेरीफाई न्यू पासवर्ड और उसके बाद एक दफ़ा चेंज कर दें यहाँ से। उसके बाद आपने नेटवर्क में आ जाना है। यहाँ पर आके अपनी डिवाइस का जो LAN IP है वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर इसको 10 कर देता हूँ। उसके बाद और कुछ नहीं आपने चेंज करना, इसको आपने स्टैटिक ही रहने देना है। तो यहाँ पर आके आपने चेंज करना है इसको। ये LAN IP जो है वो इसलिए चेंज किया जाता है कि जैसे हमारी दो डिवाइस हैं, दोनों को एक्सेस करने के लिए 1.20 जो है वो इस्तेमाल होगा। तो जब हम अपनी AP साइड जो एक्सेस पॉइंट है उसको एक्सेस करेंगे तो जो हमारा सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो दोनों में से किस डिवाइस को एक्सेस करे, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम जो इसका जो IP जो है वो चेंज करते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, एडवांस में। एडवांस में आके आपने यहाँ पर इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल पर क्लिक कर देना है और चेंज कर देना है। उसके बाद सर्विसेज में कुछ भी नहीं करना दोस्तों। सिस्टम में आ जाएं। सिस्टम में आके आपने डिवाइस का नेम चेंज करना है। मैं यहाँ पर नवीद AP के नाम से मैंने डिवाइस का नेम चेंज कर दिया है। उसके बाद अगर आपने अपनी डिवाइस का एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल यही रहने देता हूँ और यहाँ से आपने चेंज करना है और इसको अप्लाई कर देना है। तो हमारी डिवाइस जो है वो तकरीबन 55 सेकंड जो है वो लेगी और डिवाइस के अंदर जो हमने चेंजिंग की है, सेटिंग की है, वो सेव हो जाएंगी। तो अभी हम फ़िलहाल जो दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। तो सेम उसी तरह दोस्तों हमने अपनी एक्सेस पॉइंट वाली डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर लिया है और उसका हमने IP जो है वो भी चेंज कर दिया है। और उसके बाद हम दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। सेम इसी तरह आपने अडोप्टर के अंदर जो है वो LAN पोर्ट के साथ जो केबल लगा के आपने लैपटॉप में लगानी है और जो PU वाली पोर्ट है उसको वाली केबल को आपने लाइट बीम के साथ लगा देना है और पावर को ऑन कर देना है। दोस्तों अभी हम दूसरी डिवाइस को एक्सेस करते हैं। सेम वैसे ही प्रॉपर्टीज़ में IP जो है हमारा ऑलरेडी जो पुट किया हुआ है, लोकल एरिया कनेक्शन, प्रॉपर्टीज़,
और ये देखें ये ऑलरेडी पहले से पुट किया हुआ है, तो इसको आपने अभी चेंज नहीं करना। ओके कर दें, ओके क्लोज। अभी ब्राउज़र ओपन करते हैं और सेम वही आईपी से इसको एक्सेस करते हैं जो फर्स्ट टाइम एक्सेस किया जाता है 192.168.1.20। इसके बाद आपने यहाँ पर एडवांस में आना है और सेम प्रोसेस आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने यूज़र नेम जो है वो UBNT और पासवर्ड जो है वो भी UBNT और कंट्री जो है वो सेम सिलेक्ट करनी है जो हमने एक्सेस पॉइंट की सिलेक्ट की थी, सेम वही कंट्री आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद लैंग्वेज जो है वो भी रहने दें इंग्लिश ही, और आई एग्री पे क्लिक करके लॉगिन कर दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर दोबारा UBNT यूज़र नेम और पासवर्ड भी UBNT और एंटर कर दें। तो डिवाइस ओपन हो चुकी है। इस एरर को जो है वो हम डिसमिस करते हैं और वायरलेस में आते हैं। वायरलेस में आके आपने वायरलेस मोड जो है वो स्टेशन ही रहने देना है, क्योंकि हमने इसको स्टेशन पे जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। और WDS ट्रांसफर ब्रिज मोड जो है वो इसको इनेबल कर दें। और यहाँ से आपने जो हमारा एक्सेस पॉइंट है उसको आपने सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे जो EP साइड पे डिवाइस जो है हमने कॉन्फ़िगर की थी वो शो होगी। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी EP साइड पे जो डिवाइस लगी है उसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है, उसका ब्रिज बनाना है हमें इसका। तो यहाँ से आपने इसको लॉक टू AP कर देना है और यहाँ पर आपने वो सिक्योरिटी इंटर करनी है जो हमने एक्सेस पॉइंट पे जो इंटर की थी। और इसके अलावा इस पेज पे और कोई चेंजिंग नहीं करनी, जो चैनल विड्थ जो है वो इसको 8 ही रहने देना है और DFS उसको भी इनेबल जो है रहने देना है। और उसके अलावा बाद चेंज कर दें इसको। तो यहाँ पर भी आपने जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो यूज़र जो पासवर्ड है वो आपने चेंज करना है यहाँ पर, तो वो भी हम चेंज करते हैं। जो करंट पासवर्ड है UBNT वो आपने एक दफ़ा एंटर करना है और यहाँ पर न्यू इंटर करना है 3024943630 और उसके बाद वेरीफाई न्यू पासवर्ड। उसके बाद एक दफ़ा इसको चेंज कर दें। अप्लाई हम एंड पे करेंगे। उसके बाद हम नेटवर्क में आ जाते हैं। नेटवर्क में आके आपने सेम वैसे ही अपने यहाँ पर IP जो है वो चेंज करना है। 20 की जगह पर हम जो है वो 11 जो है वो कर देते हैं और उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं। उसके बाद हम एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस में आके आपने इंस्टॉलर ARP कंट्रोल को इनेबल कर देना है। डिस्टेंस जो है उसको आपने ऑटो ही रहने देना, कुछ भी नहीं करना इसमें, और चेंज कर दें। सर्विसेज को आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने सिस्टम में आ जाना है। सिस्टम में आके यहाँ पर आपने अपनी डिवाइस का नेम चेंज कर दें। जो हमारी स्टेशन साइड पे डिवाइस है इसका हम नेम चेंज करते हैं ABWD। तो हमने जो डिवाइस का नेम चेंज कर दिया नवीद स्टेशन। उसके बाद अगर आपने सेम वैसे ही अगर आपने अपनी डिवाइस का एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र नेम चेंज करना हो या पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल वही रहने देता हूँ और चेंज करते हैं इसको और अप्लाई करते हैं।
दोस्तों हमारी दोनों डिवाइसेस जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं, तो अभी हम वेट करते हैं तकरीबन कोई 1 से 1.5 मिनट तक जो है वो हमारी दोनों डिवाइसेस जो है कनेक्टेड हो जाएंगी। दोस्तों अभी हम स्टेशन साइड वाली डिवाइस को एक्सेस करते हैं। जो आपने IP इंटर करना है वही 192.168.1.11 स्टेशन साइड वाली। एडवांस में आ जाना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने जो यूज़र नेम चेंज किया था, और यहाँ पर आपने UBNT यूज़र नेम और पासवर्ड जो न्यू लगाया था वो अपने इंटर करना है। और लॉगिन कर दें और मेन पेज पे आ जाएं। तो हमारी डिवाइस जो है वो एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो चुकी है और जो ब्रिज जो है वो बन चुका है। तो अभी हम AP साइड वाली डिवाइस को एक्सेस करते हैं। उसका IP 1.10 था, तो अभी उसको एक्सेस करते हैं। एडवांस पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू पे क्लिक करें। उसके बाद यूज़र नेम, UBNT और पासवर्ड जो चेंज किया था, इसके भी मेन पेज भी आ जाते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी AP साइड भी ओपन हो चुकी है और स्टेशन साइड जो है वो भी ओपन हो चुकी है। तो जो TX रेट जो है वो 150 MB का बना है, तो क्योंकि हमने इसको 40 मेगाहर्ट्ज़ पे कॉन्फ़िगर किया था, चैनल विड्थ इसकी 40 रखी थी। अगर हम इसकी चैनल विड्थ 20 रखते तो ये 72 MB पे जो है वो इसका जो हमारा जो दोनों डिवाइसेस का लिंक बनना था वो 72 MB का बनना था। तो अभी हम जो है वो ये चेक करेंगे कि हम 40 मेगाहर्ट्ज़ पे कितना डाटा जो है वो ट्रैवल करवा सकते हैं। तो अभी हम स्पीड टेस्ट करेंगे। स्पीड टेस्ट पे आ जाएं। उसके बाद यहाँ पर आपने AP साइड वाला IP जो है वो इंटर करना है 192.168.1.10 और यूज़र नेम UBNT और पासवर्ड 0302494330 और रन टेस्ट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर शो होगा कि आप जो इनका आपस में ब्रिज बना है उसमें से आप कितना डाटा जो है वो क्वालिटी के हिसाब से जो है वो ट्रैवल करवा सकते हैं टोटल। तो यहाँ पर अभी स्कैनिंग हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप टोटल जो है वो 95 Mbps जो है वो आप डाटा जो है वो ट्रैवल करवा सकते हैं 150 Mbps ब्रिज पे। तो अभी तो फ़िलहाल जो डिवाइसेज जो हैं हमारी करीब पड़ी हैं, लेकिन जब हम इनको टावर पे लगाएंगे दोनों साइड पे और फिर जो है वो आप इसमें से तकरीबन कोई 20 MB से 25 MB का डाटा जो है आसानी जो है वो ट्रैवल करवा सकते हैं। क्योंकि डिवाइसेस जो है वो बताती कुछ हैं लेकिन रिज़ल्ट कुछ और होता है। लेकिन ये डिवाइसेस जो है काफ़ी पावरफुल हैं, यूज़ कर चुके हैं हम पहले भी। तो ये डिवाइस आप इस्तेमाल करके जो है वो इंटरनेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे आप बेहतरीन इंटरनेट की सर्विस जो है वो ले जा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि दोनों डिवाइसेस के सिग्नल जो हैं वो आपको कितने चाहिए होंगे। तो 65 dBi -65 dBi से कम ही सिग्नल हो तो आपका जो डाटा जो है वो उतना ही ज़्यादा आप ट्रैवल करवा सकेंगे। अगर आपके सिग्नल जो है वो -65 dB से ज़्यादा होते जाएंगे तो उतनी आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस जो है कम होती जाएगी और आप मज़ीद डाटा जो है ट्रैवल नहीं करवा सकेंगे। लास्ट स्टेज जो है वो आप 72 dBi जो है उसके बाद जो है वो कनेक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो जो सिग्नल जो है वो आपने कोशिश करनी है कि -5 dB से जो है वो -65 dB से कम ही हो, तो आप फिर जो है वो बेहतरीन इंटरनेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा सकते हैं। दोस्तों जब हमारी दोनों डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड हो जाएं तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो हमारी एक्सेस पॉइंट वाली डिवाइस है
उसकी जो आपने लैन वाली केबल जो है वो निकाल के आपने अपने PTCL रोटर में लगा देनी है। जो भी आपके पास इंटरनेट का रोटर होगा उसमें लगा देनी है उसकी लैन में। और उसके बाद जो स्टेशन साइड पे जो डिवाइस लगी है वो लैन वाली केबल आपने निकाल के अपने किसी भी जो है वो TP लिंक के रोटर या टोटो लिंक या टेंडा के रोटर की वैन में लगा देना है। उसके बाद आप अपना इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।